वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी, श्री श्री बड़ौदा और श्री श्री बड़ोमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी मनुष्य निर्माण और ईश्वर प्राप्ति का रहस्य को बताते हुए कहते हैं, लेकिन कथन पूरा करने से पहले सभी गुरु भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कृपया स्किप ना करें। ठाकुर जी कहते हैं, जो परिवार इष्ट पथ पर चलते हैं वे सबसे पहले अपने संतान को अपनी ओर आकृष्ट ना करके सर्वप्रथम उस संतान को ईश्वर की ओर आकृष्ट करें। इसी संदर्भ में श्री श्री ठाकुर हमें सावधान करते हुए कहा है, रोशनी देखकर बहुत कीट पतंग मुग्ध होकर आत्मसंपन्न करने हेतु उदग्र आवेग से दौड़े आते हैं। मेढक छिपकली की तरह बहुत से जीव वहां मौजूद रहते हैं। उसके लिए रोशनी के आग्रह का मतलब है उन कीट पतंगों को पकड़कर खाना, उदार पूर्ति करना। उस तरह के मेंढक छिपकली की तरह साधु आचार्य प्रेमिक भी बहुत है। थोड़ी नजर रखकर चलो। श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो दूसरे को अपने प्रति आकृष्ट कर निजी स्वार्थ में उनको अधीन करके रखना चाहते हैं, वे आने वाले समय में स्वयं को खोते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप अपने संतान के लिए इतना कुछ करते हैं, अगर वे भी अपनी संतान को आदर्श उन्मुख कर उसकी सत्कर्ता का पथ चयन नहीं करते हैं, बल्कि अपने ख्याल मुताबिक उसको चलाना चाहते हैं, उसी समय संतान उनके हाथ से बाहर निकल जाती है। किसी मनुष्य या फिर स्वयं के संतान को अपना बनाकर उसे परमपिता के हाथ में दे देना चाहिए। उससे वह खुश होता है और शांति भी पाता है। तब वह कृतज्ञावस्था भगवत भक्ति के जो पोषणदाता है, आजीवन जीवन उसके खरीद गुलाम बन जाता है। उसे कुछ भी ना मांगने पर भी प्रचुर देता है और करता भी है उसके लिए भरपूर। मगर कोई अहंकारी या स्वार्थी व्यक्ति यदि एक व्यक्ति के लिए यदि मदद भी करता है और उसके बदले भी में कुछ पाना भी चाहता है, तो उस प्रकार का व्यक्ति स्वयं को उसके नजरों में भी गिरा देते हैं और एक दिन उसे शर्मिंदा का सामना भी करना पड़ता है। मनुष्य को परमपिता के ओर ना ठेलकर अपने ओर खींचकर रखने पर एक ना एक दिन वह निश्चय ही छूट जाएगा और यह तक कि वह शत्रु भी बन जाता है। मगर हम लोग मतलबबाजी सेवा में मनुष्य को आकृष्ट कर उसे अपने अहंकारी एवं ख्याल का परिचारक बनाकर रखते हैं। वैसा करने पर फल विस्मय होगा ही। देखते नहीं हो कितने स्थिर नेता है जिनको एक दिन लोग फूल की माला पहनाते हैं, फिर दूसरी और एक दिन जूते की माला पहना देते हैं। ऐसा कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो ऐसा विपरीत व्यवहार करते हैं उसके ढेर दोष है। मगर आत्मा स्वार्थ प्रतिष्ठा में मनुष्य यदि लोक सेवा में बढ़ती होता है, उसका फल साधारणतः शुभ नहीं होता है। इसी प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी की वाणी है, जो ईश्वर के लिए अपना जीवन खर्च करता है वह अपने जीवन को शक्तिशाली बना देता है, और जो अपने लिए ईश्वर को खर्च करता है वह उस शक्ति का सेवा खो देता है। हम लोग साधारणतः कुछ मनोकामना लेकर ही भगवान की पूजा करते हैं। भगवान के को सिर्फ उसके लिए ही पूजन चाहिए। वही है परम प्राप्ति।
उनको पाने से ही सब कुछ की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। जब कभी भी मंदिर में जाते हैं, कुछ कहते हैं, मुझ पर नज़र रखना, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए इत्यादि, जिस समय ईश्वर से हम कोई चीज़ मांगते हैं उस समय वह चीज़ ही प्रमुख हो जाती है, ईश्वर नहीं। वह तो विधाता है, उसकी नीति विधि का पालन करने से प्राप्ति होनी ही है। उनका विधान है धरो करो बनो और पाओ। सर्वप्रथम उनके मूर्त रूप जो धराधाम पर आते हैं, युग पुरुषोत्तम बनकर उनको धारण करना होगा। उनके अनुशासन को मानकर चलने के क्रम में बनना होता है, फिर होगी प्राप्ति। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बेवजह हम उनको ही निर्देश देने लगते हैं, ऐसा करो, वैसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, मुझ पर नज़र रखो। उनकी नज़र तो हम पर है ही, वे तो सर्वदा हाथ बढ़ाए रहते हैं देने के लिए, हमें लेना कहाँ आता है। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी ने सावधान किया है, तुम उनको अपनी इच्छा के अधीन करने मत जाओ, तुम उनके इच्छा के अधीन रहो, क्योंकि वे ही सुंदर है। तो इस प्रकार ठाकुर ने एक अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाता है और उसके बारे में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देते हुए हमें और इस बात पर भी ज्ञान देते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति का रहस्य, उसकी नीति विधि अच्छी तरह से करना चाहिए। इस प्रकार से श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी ने हमें ज्ञान दिया। बस यहीं पर मैं अपना कथन को पूरा करने जा रहा हूँ। सभी गुरु भाइयों को आंतरिक जय गुरु।